दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर एनालॉजी का प्रश्न हो, चाहे मिसिंग नंबर का प्रश्न हो, आपका नंबर सीरीज का प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो वो आपसे नहीं बचेगा। बस आपको रेगुलर हमारा वीडियो देखना है और तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका 153 का रिलेशन 44 से बनाना है। जो रिलेशन यहाँ पर बनेगा, जिस लॉजिक से बनाएंगे आप यहाँ पर रिलेशन, उसी लॉजिक को यहाँ पर लगाना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर कोई दूसरा लॉजिक लगा दो, यहाँ पर कोई दूसरा, ऐसा नहीं। सेम लॉजिक होना चाहिए। जो लॉजिक यहाँ पर है बिल्कुल वही लॉजिक से यहाँ पर संख्या बनेगी। तो देखिए 153 से आप 44 कैसे बना सकते हैं उसको देखिए। यहाँ पर क्या है, आपका 1 दे रखा है तो मैं 1 लूँगा। 1 का मल्टीप्लाई मैंने उसके अगली संख्या से करूँगा, अगर 2 से तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2। अब यहाँ पर 5 है, 5 का मल्टीप्लाई मैं उसकी अगली संख्या से करूँ, 6 से करूँ तो कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30। अब यहाँ पर 3 है, 3 का मल्टीप्लाई मैं उसकी अगली संख्या से करूँ, 4 से तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। सबको ऐड कीजिए। समझ में आई बात क्या हुआ। यहाँ पर 1 5 3 3 संख्याएं, तो 1 का मल्टीप्लाई मैंने उसकी अगली संख्या से किया 2 से, 5 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या 6 से किया, 3 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या 4 से किया और सभी को जोड़ूंगा। तो देखिए 2 जोड़ूंगा 30 में तो 32, 32 में 12 जोड़ूंगा 44 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपको यहाँ पर 44 ही तो दे रखा है। वही लॉजिक यहाँ पर लगाइए। क्या दे रखा है, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से कीजिए 5 से, 4 5 20 होगा। 5 दे रखा है, 5 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से कीजिए 6 से, 5 छक्के 30 होगा। 2 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से कीजिए 3 से, 2 त्रिक्का 6 होगा। सबको जोड़िए 20 30 50, 50 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपका आंसर 56। 56 कहाँ पर है दोस्तों, आप बोलेंगे बी ऑप्शन में दे रखा है। जब बी ऑप्शन में आपका आंसर मिल गया तो फिर ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये प्रश्न आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जो आपको कठिन लगते हैं, हार्ड लगते हैं। तो प्रैक्टिस करना बंद मत करना, कभी भी प्रैक्टिस करते रहिए। बस ये बात आपको याद रखनी है कि हमको प्रैक्टिस बंद नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है WORK का रिलेशन 44 से है, तो LOAD का रिलेशन यहाँ पर किससे बनेगा। देखिए हम क्या करते हैं इन प्रश्नों में, या तो इनको नंबरिंग करेंगे। अगर नंबरिंग करने से नहीं आ रहा तो एक तरीका और होता है कि हम इनका अपोजिट वर्ड निकालें। अपोजिट वर्ड का मतलब है कि W का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, आप कहेंगे सर W का अपोजिट होता है D। कैसे होता है D, लास्ट से चौथे नंबर पे W आता है, स्टार्ट से चौथे नंबर पे D आता है, ऐसे करके अपोजिट होता है। और यहाँ पर मैं क्या दे रखा है O क्या है दोस्तों, आप जानते हैं O क्या होता है। O की मैं बात करूँ, एक वोवेल होता है, तो वोवेल को यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, वोवेल को ऐसे के ऐसे रखेंगे। R की बात करें तो लास्ट से R कितने नंबर पे आता है, 9 पे, तो स्टार्टिंग से 9 पे कितना आता है, आप बोलेंगे I आता है, स्टार्टिंग से 9 पे I आता है। अब देखिए K का मतलब क्या है, K को चेक कीजिए, स्टार्ट से K 10 पे, तो लास्ट से K पे क्या आता है, 10 पे P आता है। इनको नंबरिंग करेंगे तो D का नंबर कितना है 4, O का नंबर 15, I का नंबर 9 और P का नंबर 16। अब मैं सबको यहाँ पर अगर जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जोड़ूंगा 15 में 9 जोड़ूंगा, 15 में 9 24, 24 में 16 40, 40 में 4 44 हो गया। बात समझ में आई किस तरीके से आया है। सभी का अपोजिट वर्ड निकाला है और वोवेल्स को चेंज नहीं किया। यहाँ पर L को हम चेंज करेंगे दोस्तों, L को, ठीक है। तो L को जब हम चेंज करेंगे तो L का अपोजिट क्या होता है, L को दोस्तों अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँ तो L का अपोजिट क्या है, L प्रारंभ से कितने नंबर पे आता है, 10 पे, तो लास्ट से 10 नंबर पे क्या आता है, O आता है। और यहाँ पर क्या है, O एक वोवेल है तो इसको चेंज हम नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। A भी एक वोवेल है तो इसको भी चेंज नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे रहने देंगे। और प्रारंभ से D 4 नंबर पे, तो लास्ट से 4 नंबर पे क्या, W। अब देखिए O 15 पे आता है, यहाँ भी O 15 पे, A 1 पे आता है, W कितने पर आता है, 23 पे। सबको जोड़ दीजिए, 15 15 30, ठीक है। 30 में 1 जोड़ो 31, 31 में पहले 3 जोड़ दो तो 34, 34 में 20 जोड़ो तो कितना, 54। कहाँ दे रखा है 54 दोस्तों, बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो ये वोवेल वाला फंडा याद रखना, वोवेल को चेंज नहीं किया जा रहा है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 55 @ 22 = 43 और 22 @ 32 = 19 हो तो
52@23 बराबर क्या होगा। यहाँ पर देखिए जो साइन आपको दे रखा है इसके जगह आप मल्टीपल डिवाइड कुछ भी ले सकते हैं। आपको 43 लेकर आना है, 55 22 से कुछ भी कीजिए कि आपका 43 बन जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ 55, ठीक है, 55 और 22, ठीक है, ये जो बीच में है एट द रेट, यहाँ पर मैं इसको भी चलिए लिख लेता हूँ और हमको रिलेशन बनाना है 43 से। तो कैसे बनेगा देखिए, मैं क्या करूँ, एक बार तो दोनों को जोड़ देता हूँ, तो 5 और 5 कितना होगा 10। यहाँ पर भी एक बार दोनों को जोड़ दूंगा तो 2 और 2 कितना बनेगा 4, और सबको जोड़ूंगा कितना आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 14। अभी 43 नहीं बना, याद रखिएगा। मैंने एक बार दोनों को जोड़ के लिख दिया है, एक बार दोनों को जोड़ा, एक बार दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 है 25, एक बार इन दोनों का भी मल्टीप्लाई, 2 दूने का 4, जोड़ दो 25 और 4 कितना 29। अब देखिए पहले योग कितना आया था 14, बाप कितना आया 29, दोनों को आप जोड़ दीजिए, 14 29 कितना होता है 43 होता है। तो 43 आपका बन गया। कैसे बना देखिए, 55 था, एक बार दोनों को जोड़ा, एक बार दोनों का मल्टीप्लाई। 22 था, एक बार दोनों का जोड़ा, एक बार दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से आगे करेंगे। क्या दे रखा है आपको 22 और 32 दे रखा है, कितने के बराबर 19। तो मैंने देखिए क्या किया, एक बार मल्टीप्लाई एक बार जोड़ा, तो एक बार दोनों को जोड़ूंगा 2 और 2 4, और एक बार दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 4, एक बार दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा 3 और 2 5, और एक बार दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 6। अब जोड़ लीजिए, 4 5 कितना 9, 4 और 6 कितना 10। अब दोनों को आप जोड़ेंगे 10 और 9 19 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 19 दे रखा है। वही यहाँ पर कीजिए 52 और 23। क्या किया है दोस्तों, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, एक बार दोनों का मल्टीप्लाई, 5 दूने का कितना 10, एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई तो 6, जोड़ दीजिए 7 5 कितना दोस्तों 12, 10 और 6 कितना 16, और दोनों को जब आप जोड़ेंगे 12 और 16 कितना होता है दोस्तों, 12 और 16 होता है 6 और 2 8, और 1 और 2 28 होता है। ये आपके प्रश्न का क्या जाएगा सही आंसर 28। 28 कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 8 14 18 क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए करने का तरीका, सबसे पहले तो आपको 12 दे रखा है, इस 12 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा, आप जानते हैं 6 बार, 6 बार गया। 6 में मैं क्या करूं, देखिए 12 में डिवाइड किया है मैंने, कितना माला है मुझे 6, 6 में मैं क्या करूं, अगली संख्या अगर 8 को जोड़ दूंगा तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 14, मतलब मुझे तीसरी संख्या मिल गई ये वाली। डिवाइड मैंने कितने में किया था 12 में, उसके अगली संख्या को जोड़ा, तीसरी संख्या मिली। अब देखिए 12 में डिवाइड कर दिया, अब करूंगा डिवाइड में 8 में, 2 से डिवाइड करूंगा 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार। क्लियर, इतनी बार 4 बार जाएगा। जब मैंने 12 में डिवाइड किया था 8 को जोड़ा, अब 8 को डिवाइड कर रहा हूं तो 14 को जोड़ूंगा। क्लियर, 14 को जोड़ूंगा कितना होता है 14 और 4 18। तो देखिए यहां पर मुझे तीसरी संख्या मिल गई इस बार 18। 12 में डिवाइड कर लिया, 8 में कर लिया, इस बार कितने में करूंगा डिवाइड, 14 में करूंगा। कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे सर 7 बार जाएगा। 14 में डिवाइड कर रहा है, अगली संख्या को जोड़ेंगे 18 को, तो क्या होगा दोस्तों 7 और 18 25 हो जाएगा। तो मुझे ये तीसरी संख्या मिलेगी, तो यहाँ पर क्या आएगा 25, और सी ऑप्शन में दे रखा है 25। ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप देखेंगे 4 into 4 का सिमेट्री है, और यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न हो तो आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक बात बता देता हूं कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना बहुत जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो चाहे रीजनिंग का हो, स्क्वायर और क्यूब याद होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर मैं इस संख्या को लिखूं, इस वाले रो को, तो क्या देख रहा है 4 0 9 6, यही तो दे रखा है। अगर आपको क्यूब याद है तो आप एक बार में बता देंगे सर ये तो 16 का क्यूब होता है। इसको लिखिए 4 9 1 3, अगर आपको क्यूब याद है तो एक बार में बता देंगे सर ये तो 17 का क्यूब होता है। 5 लिखिए 5 8 3 2, अगर क्यूब याद है तो एक बार में बता देंगे सर 18 का क्यूब होता है। 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, अब कितने का क्यूब आएगा 19 का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको 19 का क्यूब याद होगा तो आप बता देंगे क्या 19 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं
6 8 5 9, तो 6 8 5 तो दे रखा है, क्या नहीं दे रखा 9, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 आ जाएगा आपका, क्योंकि 19 का क्यूब कितना होता है, इतना होता है। तो 9 डी ऑप्शन में दे रखा है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिना किसी डाउट के। तो स्क्वायर और क्यूब याद होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्यूब और स्क्वायर याद कर लीजिए दोस्तों बहुत अच्छे से। प्रश्न बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, आपने देख लिया, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर आप करने जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। सबकी समझ में ये प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मिसिंग नंबर कहां पर है दोस्तों, यहां पर है। यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बता देना है। तो अगर मैं ऊपर देखूं ये क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर 1 और 2, ये तो 12 लिखा हुआ है। अगर मैं नीचे देखूं ये क्या लिखा हुआ है, 2 और 1, 2 और 1 तो मतलब 21 लिखा हुआ है। और दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 और 21 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 12 एकम 12 का 2, कैरी का 1, 12 दूने का 24, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 25। तो ये कितना निकल के आया 252। मैंने क्या किया, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली का मल्टीप्लाई किया, 252 निकल के आया। तो 252 कहाँ दे रखा है, बीच में। तो 2 भी दे रखा है यहाँ, 5 भी दे रखा है यहाँ, तो ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और लास्ट डी ऑप्शन में 2 दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।